अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बना रही हूँ ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल आई कुडंट मेक इट। मुझे एक दो रिसेंटली जो है वो एक दो ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिले हैं कि जिनको मैं अगर ये कहूँ कि उनकी एजेस जो है वो टीन एज में है, वो 14, 15, 16 ईयर्स के बच्चे हैं और उनमें जो एहसास कमतरी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, रिसेंटली मैं उनके पेरेंट्स से मिली हूँ, मैंने उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया क्योंकि वो जो क्लाइंट्स थे, वो जो बच्चे थे, उनमें एक बच्चा जो बहुत दूर से आया, उसको उसके पेरेंट्स को नहीं था पता कि हमारा बच्चा कहाँ गया है। ठीक है, और वो इधर सेशन के लिए आया था बहुत दूर से, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी। उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ गया है, किस चीज़ के लिए गया है, उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब उस बच्चे को मैंने डील किया और उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया तो उसके पेरेंट्स को नहीं था पता कि हमारे बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल, कोई नफ्सियाती मर्ज भी है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा केस आया तो पेरेंट्स खुद ही उनको लेकर आए थे, लेकिन उन दोनों बच्चों में जो एहसासी कमतरी थी वो बहुत कूट कूट के भरी हुई थी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर मैं पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त करती हूँ जो मेरे पास आते हैं या फिर जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं या जो ऑनलाइन सेशंस में लेती हूँ, तो अक्सर मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों पे आप लोग गौर व फिक्र किया करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। आपका बच्चा स्कूल जाता है, जब वो वापस आता है उनसे पूछे, कम्युनिकेशन करें। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी जो एक किस्म का गैप है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, दैट इज़ ए कम्युनिकेशन गैप, मतलब बातचीत का जो ना होना। पेरेंट्स या तो मोबाइल में बिजी होते हैं या अक्सर बाकायदा वो बच्चे खुद भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि अम्मी को हर टाइम मोबाइल के रखते भी, चाहे वो यंग मदर्स क्यों ना हो, 40 ईयर्स की मदर्स क्यों ना हो, तो वो भी मोबाइल में लगी रहती है। या कभी कॉल्स पे लगी रहना, या कभी यूट्यूब चेक करना, या कभी व्लॉग्स देखना। अक्सर माँ तो व्लॉग्स देखना शुरू कर देती हैं। ये बाकायदा कुछ मदर्स ने खुद भी रिपोर्ट किया कि हम व्लॉग्स देखते हैं। ठीक है, व्लॉगिंग देखना या इस तरीके से इसके अलावा ड्रामाज या मूवीज़ वगैरह देखना, तो बजाय से कि आप वो चीज़ करो, आप अपने बच्चों को तवज्जो दें। तो बच्चों को तवज्जो ना देने के जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा है और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनके दिमागों पे असर कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। मैं कितने केसेस इन दिनों में मैं देख रही हूँ, तो वो बच्चों में एहसासी कमतरी है और एहसासी कमतरी 2-3 वजूहात की वजह से आती है बच्चों के अंदर। सबसे पहले तो कि जब उसको अटेंशन नहीं मिल रही होती, बिल्कुल नहीं मिल रही होती। दूसरा, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने डांटना या दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चों की कमियां पेश करना। ये बचपन में हम भी किया करते थे, अपने छोटे बहन भाइयों की, अपने बच्चों की कमियां पेश करना। वो चीज़ें हम लोग, क्योंकि उस वक्त इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब शायद उस टाइम पे इतना इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, अभी कहीं जाके मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं बाकायदा कुहार जैसे एरिया में देख रही हूँ कि लोग इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हाँ वाकई में मेंटल हेल्थ भी कोई इशू है। अभी लोगों को समझ आने लग गई है क्योंकि साइकाट्रिक मेडिसिन यूज़ कर करके वो थक जाते हैं और जब वो थोड़ा सा यूज़ करना स्टॉप कर देते हैं तो वो दोबारा रिलैप्स कंडीशन में चले जाते हैं। तो एनी हाउ द थिंग इज़ कि इन चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में जो एहसास कमतरी आती है तो वो या तो तवज्जो ना देना, या फिर दूसरों लोगों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के सामने अपने बच्चों की कमी बेशियाँ पेश करना, अपने बच्चों को डांट डपट देना। ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली असर करता है। ठीक है, और तीसरा कि जब अपने बच्चों को आप इजाज़त नहीं देते कि वो काम करें जो करना चाहते हैं। अब हर काम की नोयत को आप देखा करें कि आया वो इस तरह का काम है करने का या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, जैसे अक्सर एक केस मुझे याद आया जिसमें बच्चे ने कहा था कि माँ कह रही थी कि बच्चा कहता है कि मैं दिल करे कि मैं एक बार शीशे में से मुक्का मारूं, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे महसूस होता है। अब ये वो काम है जिससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो डेफिनेटली आप उस बच्चे को रोकोगे। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो रोड पे जाना चाहता है, तो डेफिनेटली रोड पे उसको लग सकती है, अल्लाह ना कर उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो मैं तो उस बच्चे को उसी की खातिर, उसकी ज़िंदगी की खातिर मैं उसको रोकूंगी ना। फिर मैं उसको बुरी लगूँ या अच्छी लगूँ, लेकिन मैं तो उसको रोकूंगी उसकी खातिर। तो इसी तरीके से कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपके बच्चे अगर करना भी चाहे तो आप उसको मना करेंगे क्योंकि वो उनके अच्छे के लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप अपने बच्चे पे उनको इजाज़त देंगे भी, उनको थोड़ा सा हर वक्त डांट डपटना, हर वक्त ज़्यादा सख्तियाँ रखना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के माशरे में मेरे पास एक केस ऐसा भी है कि जिसमें उस बच्चे के इर्द गिर्द माशरे में उसके जितने भी दोस्त हैं, उसके जितने भी कज़न्स हैं, वो सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। बाकायदा माँ उसको कहती है कि इतना टाइम यूज़ करोगे मेरा मोबाइल एंड दैट्स इट।
बस उसके दोस्त वगैरह कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। भाई मोबाइल तो माँ के पास होता है हर टाइम, माँ बिजी रहती है मोबाइल में, तो बच्चे को पता नहीं चलता कि मेरे दोस्त की कॉल आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसी वजह से उस बच्चे का एक पेपर भी बाकायदा रह गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब वो बच्चा एहसासी कमतरी का शिकार है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्तों के पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल नहीं है। तो आपने ना माहौल को देख के, अब ये भी नहीं कि माहौल में सबके पास गन है और आप अपने बेटे को भी गन प्रोवाइड कर दो कि हाँ बेटा ले जाओ, नहीं। आपने देखना होता है कि उससे उसका नुकसान कितना है और फायदा कितना है, ठीक है ना। बजाय से कि एहसासी कमतरी में हम उस बच्चे को डालें, हाँ आप उसको प्रोवाइड करें, उसके साथ उसको स्केड्यूल करें टाइम कि बेटा इस टाइम से लेकर इस टाइम तक यूज़ करोगे, फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप यूज़ नहीं करोगे। तो प्रॉपर एक स्केड्यूल हो जाता है, ठीक है। बेटा आप इसमें सिम नहीं डालोगे, सिम मेरे मोबाइल में होगा, व्हाट्सएप आप खोल दो, मैं उसका चेक एंड बैलेंस रखूंगी, आपने पासवर्ड नहीं लगाना। तो ये वो कुछ चीज़ें होती है जब आप बच्चे के ऊपर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा भी देते हो ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल माहौल के मुताबिक आप देख रहे हो कि सबके पास मोबाइल्स हैं, सब यूज़ करें, आजकल माहौल इस तरह है, इन्वायरमेंट है ऐसा, ज़माना ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे पे छोटी छोटी चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो, वो कह रहा है कि नहीं बगैर सिम के यूज़ कर रहा हूँ, और आपके नहीं यूज़ नहीं करना, तो वो बच्चा आपको तो लग रहा है कि आप उसकी बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बच्चा कमज़ोरी एहसासी कमतरी की तरफ जा रहा है, उसका दिमाग कमज़ोर होता जा रहा होगा, ठीक है। वो दूसरे बच्चों को बाहर जाके देखता है, उनके पास मोबाइल्स हैं, वो लोग बातें कर रहे होते हैं बाकायदा मोबाइल्स के कि हाँ मैं तो ये गेम खेलता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, और माँ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करती हैं। तो उस चीज़ की वजह से बच्चों में एहसासी कमतरी जो है वो आना शुरू हो जाती है। अक्सर परवरिश में 2 किस्म की बल्कि 3 किस्म की परवरिश की टाइप्स होती हैं। एक वो जिसमें आप बच्चे को बहुत ज़्यादा आज़ादी देते हो, दूसरा वो जिसमें आप बच्चे पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हो, और तीसरा वो कि जिसमें आप अपने बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल वे में रखते हो, उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखते हो और उसको आपने थोड़ी बहुत आज़ादी भी दी हुई होती है। तो वो बच्चे की जो परवरिश है वो बेस्ट होती है, ये याद रखें, ठीक है ना। तो जब भी कोई इस तरीके से आपके बच्चों, तो ये जो बच्चों में एहसास कमतरी आती है तो इन्हीं वजूहात की वजह से आती है कि या तो बहुत डांट टपट लेना, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करना, या फिर बहुत ज़्यादा उस बच्चों को छोड़ देना, या फिर उन बच्चों को आप इस हद तक जो है उनको दूसरों बच्चों के सामने, दूसरे ख़ानदान वालों के सामने इतना ज़्यादा उनको सुना देना, उनकी डांट टपट करना, उनकी बेइज्जतियाँ करना, उनकी राज फाश करना, ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा एहसासी कमतरी का शिकार बना देती हैं। और या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अक्सर बच्चों में एहसासी कमतरी लाती हैं। और बच्चों को ध्यान ना देना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो बच्चे जब आते हैं आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, बच्चे से पूछें कि दिन कैसा गुजरा, फ्रेंड्स कैसे थे आपके, उनके फ्रेंड्स के नेम्स आपको आने चाहिए बाकायदा, उनके टीचर्स के नेम्स आपको आने चाहिए। बच्चे स्कूल में कोई मसला तो नहीं था, टीचर सब सेट है, सब कुछ ठीक है, तो उनसे पूछें। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही आपको अपने बच्चे के बारे में मालूमात हासिल होंगी। एक मदर आई थी मेरे पास बाकायदा, वो अपने बच्चे की कंप्लेन कर रही थी, बच्चे की कंप्लेन कर रही थी कि मुझे अपने बच्चे के इस चीज़ के बारे में नहीं था पता। भाई तो आपने पूछा ही नहीं कभी। आप पूछे ना अपने बच्चे से कि बेटा स्कूल में कोई मसला तो नहीं है, कैसे दोस्त हैं आपके, किस किस्म के दोस्त हैं, क्या दोस्त आपके बाहर जाते हैं आउटिंग पे। आपको जब अपने बच्चे के दोस्तों के बारे में नहीं पता, आपको अपने बच्चे की मालूमात नहीं है, उनके बारे में नहीं पता, तो आप गिला कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बच्चे और माँ बाप के बीच में जब एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, ये बच्चा है और ये माँ बाप है, बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, तो जब बहुत ज़्यादा फासला होता है तो डेफिनेटली इस बच्चे पे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी और माँ बाप को खबर भी नहीं होगी। उसके दोस्त भी इफेक्ट करेंगे, उसके इर्द गिर्द के माहौल भी उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन माँ बाप को खबर ही नहीं होगी। लेकिन अगर यही बच्चा ये इधर खड़ा और इसके माँ बाप इसके साथ इस साइड पर खड़े हैं तो उस बच्चे पर थोड़ा सा भी कोई इफेक्ट आएगा, माँ बाप को खबर होगी, माँ बाप उसको देख सकते हैं ऊपर से नीचे से, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर मैं इस तरह 2-3 केसेस हैं जो मैं आजकल डील कर रही हूँ एहसास कमतरी के, और ये टीन एज के बच्चों में है। सो आई थॉट कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि थोड़ा सा बच्चों को डील करना आप लोग पेरेंट्स को आता होगा। भाई वो पश्तो में कहते हैं ना कि वक्ते आसी नहीं स्पिन कड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पेरेंट्स वही पुराने ज़मानों को लेकर चल रहे होते हैं कि भाई पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था तो अभी भी, तो वो चीज़ अभी नहीं होती। उस पर थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है और अपने बच्चों को तवज्जो देनी है, उनको थोड़ा सा वक्त देना है, खुद मोबाइल कम यूज़ करें, उनके लिए एक स्केड्यूल बनाएं ताकि वो स्केड्यूल के मुताबिक चलें, तो बच्चों की परवरिश में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। थैंक यू जी।